दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। आज बात ईसाईयत और इस्लाम के बीच संघर्ष को लेकर महान एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको संक्षेप में इस भविष्यवेत्ता के बारे में बता दें। हम बुल्गारिया की नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात नोस्ट्राडामस की। फ्रांस के मिशेल डी नोस्ट्राडामस 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के सेंट रेमी डी प्रोविंस में पैदा हुए। ये वो समय था जब भारत में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी का दिल्ली पर शासन था। नोस्ट्राडामस जाने माने ऑथर, एस्ट्रोलॉजर, फिजिशियन और संत थे। 1555 में नोस्ट्राडामस की किताब लेस प्रोफेटिस के प्रकाशन के बाद उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इस किताब में आने वाले समय से जुड़ी भविष्यवाणियां हैं जो काफी हद तक सच साबित हुई हैं। नोस्ट्राडामस की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, हिटलर, विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला, चांद पर इंसान का पहुंचना, प्रिंसेस डायना की मौत, अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला जैसी कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। अब बात नोस्ट्राडामस की ईसाईयत और इस्लाम के बीच संघर्ष को लेकर भविष्यवाणी की करते हैं। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर टीचर की गला काटकर हत्या के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रों की कार्रवाई से मुस्लिम देशों में जबरदस्त गुस्सा है। मैक्रो इस्लामिक देशों के निशाने पर है। भारत में भी मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, मैक्रो की तस्वीर को आग लगाई। रजा एकेडमी जैसे कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने मैक्रो के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दिनों दिन बढ़ते तनाव से दुनिया में एक नए संघर्ष की जमीन तैयार होती दिख रही है और भविष्य में ईसाईयत और इस्लाम के बीच 8वां क्रूसेड शुरू होने की आशंका बन रही है। मशहूर भविष्यवेत्ता नोस्ट्राडामस ने इसकी तरफ इशारा किया है। नोस्ट्राडामस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के संकेत देते हुए अपनी मशहूर किताब सेंचुरीज में लिखा है, युद्ध तब शुरू होगा जब ऊंट राइन और डेन्यूब का पानी पिएगा और इससे पछताएगा नहीं, और फिर रोना और लौरा थरथराएंगे, लेकिन आल्प्स में मुर्गा उसे नष्ट कर देगा। नोस्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें ऊंट मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि यूरोपीय देशों में भारी कहर बरपाएगा। शुरुआत में ईसाई देशों की हार होगी, लेकिन बाद में इस्लामी सेना का विनाश कर दिया जाएगा। नोस्ट्राडामस एंड इस्लामिक इन्वेजन ऑन यूरोप नाम की किताब में बताया गया है कि कैसे यूरोप के सभ्य देश लगातार इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले का शिकार बन रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की साजिश यूरोपीय देशों पर कब्जा जमाने की है। इसके लिए वो इन देशों में शरणार्थी के भेष में पहुंच रहे हैं, वहां अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और पूरे देश को अपने शरिया के मुताबिक बदलने की कोशिश में जुटे हैं। हालत यह है कि फ्रांस में इस समय यूरोप में सबसे ज्यादा 65 लाख मुसलमान हो चुके हैं, जो कि वहां की जनसंख्या का 7.5% है। जर्मनी में मुसलमानों की संख्या 52 लाख है, जो वहां की आबादी का 5% है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 38 लाख है, जो कि वहां की आबादी का 5% है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स और हंगरी जैसे यूरोपीय देशों में भी शरणार्थियों के रूप में आए मुस्लिमों ने अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। यूरोप के सबसे एडवांस और प्रोग्रेसिव देश फ्रांस में सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति बन रही है, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से मुश्किलें भी सबसे ज्यादा है। फ्रांस में पिछले कई दशकों से कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली अब्दो पत्रिका के कार्यालय पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। 3 फरवरी 2015 को फ्रांस के नीस शहर में 3 सैनिकों पर हमला किया गया। 26 जून 2015 को पूर्वी फ्रांस की एक गैस फैक्ट्री में इस्लामी आतंकी ने हमला किया, एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी और 2 को घायल कर दिया। 13-14 नवंबर 2015 को पेरिस और सेंट डेनिस में सीरियल ब्लास्ट हुए, 129 की मौत हुई, 352 जख्मी हुए। 21 अगस्त 2016 को एम्स्टर्डम से पेरिस जा रही हाई स्पीड ट्रेन में फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए।
16 अक्टूबर 2020 को पेरिस में एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को नीस शहर में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाओं ने फ्रांस का सब्र खत्म कर दिया है। फ्रांस ने कट्टरपंथियों के सामने झुकने से इनकार करते हुए वो सभी विवादित कार्टून दिखाने शुरू कर दिए जिन पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को ऐतराज है। फ्रांस की जनता में मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ज्यादा दिनों तक जनभावना को दबाकर नहीं रख सकते, इसलिए एक्शन का रिएक्शन होना तय माना जा रहा है। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और आधुनिक सैन्य ताकत है। उसका रक्षा बजट लगभग 35 अरब डॉलर का है। वो राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाता है। उसके पास 2 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित सैन्य बल है। किसी भी मुस्लिम देश के पास फ्रांस का अकेले सामना करने की ताकत नहीं है। फ्रांस का पक्ष नैतिक रूप से भी मजबूत है। उसने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसका हर कदम अपने बचाव के लिए है, जिसके कारण भारत ने भी फ्रांस का समर्थन किया है। फिलहाल जो स्थिति पैदा हो रही है वो क्या नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की ओर इशारा कर रही है? इसका जवाब जल्द मिलेगा। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बुल्गारिया की नेत्रहीन भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे, जो उन्होंने ईसाईयत और इस्लाम के बीच संघर्ष को लेकर की है। तो आप जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ, और अगर आपने अभी तक टाइगर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।